बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि खित्ते में टेंशन मजीद बढ़ गई है और इसका सबब यह है कि यूएई और सऊदी अरब ये दोनों आमने सामने आ गए हैं। इन दोनों के दरमियान एक नई जंग छिड़ गई है। ऑलरेडी खित्ता जो है वो इस बात का ही मुतहम्मिल नहीं था कि अमेरिका और ईरान जो जंग है वो कंटिन्यू हो, लेकिन अब सूरत हाल ये बन गई है कि यूएई और सऊदीया ये दोनों भी आमने सामने आ गए हैं। यूएई ने कुछ अहम इकदाम उठाए हैं और यूएई बिल्कुल एक्सट्रीम तक पहुंच चुका है। वो तो बल्कि पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका और ईरान जो हैं ये भी आपस में जंग करे। कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा और दूसरी तरफ आपको ये खबर भी दूंगा जी कि अमेरिका को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि वो खुद को इस जंग से निकाले। इसका मतलब साफ है कि एक बड़ी तबाही आने जा रही है। ज़ाहिर सी बात है वो खुद को जलील करके यूं ही तो सब कुछ नहीं देगा, वो लड़ेगा तो ज़रूर और इस लड़ाई में खित्ते का नुकसान होगा और ये लड़ाई अब एक्सट्रीम तक जाएगी, यानी कि मुकम्मल तबाही की तरफ जाएगी। इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। जो एक माशी जो जंग या जो अबनाए हुरम्स पर अमरीकी नाकाबंदी थी और इसका मकसद ये था कि ईरान को माशी तौर पर कमज़ोर किया जाए, इसका हल ईरान ने निकाल लिया है। ईरान अब समंदर के रास्ते से तरसील अपनी कम कर रहा है। पाकिस्तान ने भी उसको अलाउ किया है, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका भी ईरान ने ढूंढ लिया है। मैं लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि जल्द ईरान को इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। वो हल ईरान ने ढूंढ लिया है। ये हल क्या है इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको बताता चलूं जी कि खित्ते में टेंशन मजीद बढ़ती जा रही है और इस मरतबा ईरान और अमेरिका नहीं बल्कि यूएई और सऊदीया आमने सामने आ गए हैं। पहली खबर तो ये है कि यूएई ने जो तमाम खलीजी ममालिक हैं इनसे अपने तमाम तर ताल्लुकात तोड़ दिए हैं। एक तंजीम थी, ये जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना इनकी ये तंजीम थी OPEC, ओपेक। अच्छा, इस तंजीम से यूएई ने अलहदगी का जो ऐलान है वो कर दिया, बगैर किसी को बताए अलहदगी का ऐलान किया है। इस तंजीम का मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम मिलकर एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। ऑयल हम मतलब है क्योंकि कुछ रूल्स इन्होंने आपस में तय किए हुए थे कि इस हद तक हम ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, इसकी जो कीमतें हैं वो ये रखी जाएंगी, बहुत सारी जो मामलात वगैरह वो तय हुए थे। तो यूएई ने बगैर बताए का मतलब ये होता है कि भाई मैं अब आपको मानता ही नहीं हूँ। और ये बाज़ बात इसलिए भी किया जाता है कि ज़ाहिर सी बात जब आप एहतिजाजन कि भाई मैं तो अब आपकी मुझे ज़रूरत ही नहीं रही, आप मेरे साथ खड़े नहीं हुए। अब ज़ाहिर सी बात है यूएई ये चाहता था कि ईरान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए, तो कैसे इस चीज़ में यूएई का साथ दिया जा सकता था? तो ये गुस्सा है यूएई को और यूएई में सबसे ज़्यादा तबाही भी हुई है, सबसे ज़्यादा इस वक्त नुकसान भी उन्हीं को ही हो रहा है। लेकिन उसकी वजह भी यही है कि उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली है और बहुत फ्रंट पर आकर वो बोले हैं। तो यूएई ने इस तंजीम से अलहदगी का ऐलान जो है वो कर दिया है और इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत बड़ा प्लान हो रहा है यूएई में। और यूएई मुसलसल ये जोर भी लगा रहा है कि अमेरिका हमला करे, फिजाई हमले करे ईरान पर, उसके दांत मुकम्मल तौर पर तोड़ने हैं। और जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं यूएई की तरफ से गुज़श्ता कुछ दिनों में, वो ये बता रही हैं कि यूएई मतलब है पीछे नहीं बैठेगा। ऑलरेडी जो मुज़ाकरात हो रहे थे ना ईरान और अमेरिका में और पाकिस्तान सालसी का रोल प्ले कर रहा था, इस पर भी यूएई सख्त नाराज़ था, ये सख्त गुस्से में था। वो नहीं चाहता था कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और आखिर में उसको जो उसकी एक विश थी ना वो भी पूरी हुई। क्योंकि अभी लास्ट ये खबर आई है जी कि ट्रंप ने जो एक ऑफ़र की गई थी ना, आखिरी ऑफ़र ईरान की तरफ से जी कि आप नए हरमूस खोलने के हवाले से हम भी खोलते हैं रास्ता, आप भी नाकाबंदी ख़त्म करें, इस पर हम मुज़ाकरात करते हैं, इसको ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है। तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है एक तो यूएई के हवाले से। दूसरे नंबर पर सऊदीया ने क्या किया जी? सऊदीया ने जी GCC ममालिक का जो अहम इजलास है ना वो बुलवाया है। आज वो इजलास होना है और ये रियाज में होना है, ठीक है। इस इजलास में अबनाए हरम्स के हवाले से अबनाए हरमूस के हवाले से जो चीज़ें हैं ना वो डिस्कस होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर तो गल्फ़ ममालिक ही हो रहे हैं ना। वो अपना जो तेल है वो कैसे उसकी तरसील करेंगे, इसी रास्ते से ही तो वो अपना तेल बेचते थे। बहरहाल इस जो अमरीकी नाकाबंदी है ना इसका नुकसान सिर्फ खलीजी ममालिक को नहीं बल्कि ईरान को भी हुआ है। ईरान को ऐसे हुआ है कि नाकाबंदी से पहले ये एक अंदाजे के मुताबिक 2 मिलियन बैरल योमिया जो तेल है वो फरोख्त करता था। 2 मिलियन बैरल का मतलब है 20 लाख बैरल। और अब ईरान का ये जो तेल की फरोख्त है ना ये 5.5 लाख बैरल तक रह गया है। यानी कि आप यूँ समझिए कि 70% के करीब 72-73% ईरान की जो ये तरसील है जो ऑयल की फरोख्त है ना ये कम हुई है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ये खबर दी थी कि ईरान को इसका कोई हल निकालना होगा,
क्योंकि उसके जो ज़खायर थे ना वो भरते जा रहे हैं और उसको तरसील करनी ही करनी है, अदरवाइज़ उसकी माशत को बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है और उसकी माशत तबाह भी हो सकती है। और अमेरिका का प्लान भी यही था। तो ईरान ने इसका एक हल निकाल लिया। एक तो पाकिस्तान ने भी हेल्प किया ईरान को कि उन्होंने कहा जी कि हमारे ज़रिए हमारा रास्ता इस्तेमाल करके आप तरसील तिजारत वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ईरान को कोई रास्ता चाहिए था। तो ईरान और चीन ने एक नया काम किया है, रेलवे के ज़रिए अब ईरान जो है वो तरसील करेगा चीन को। अब ये रेलवे ट्रैक क्या हो सकता है? रेलवे ट्रैक चीन और जो है वो ईरान के दरमियान किस तरह से होगा? ये मुझे ऐसा महसूस होता है कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए कोई जो रास्ता है ना वो निकाला जाएगा, रेलवे ट्रैक इसी तरह से बिछाया जाएगा। मतलब ये मेरी एक अजम्पशन है जो ओवरऑल मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। बहरहाल रेलवे के ज़रिए इन दोनों ममालिक के दरमियान तरसील होगी और ऑयल की बड़े पैमाने पर अब तरसील की जाएगी। यानी कि इसका मतलब एक ये भी है कि चीन ने बजाय अमेरिका से लड़ने के, नाकाबंदी ख़त्म करवाने के ऑल्टरनेट तलाश कर लिया है, क्योंकि ईरान सबसे ज़्यादा इस रास्ते को जो इस्तेमाल करता था वो चीन को ही तरसील के लिए इस्तेमाल करता था, बाकी ममालिक को तो नहीं, क्योंकि इसके ऊपर सैंक्शन थी तो बाकी ममालिक तो इससे लेते भी नहीं थे ना। तो इसलिए चीन के साथ इसको था और सबसे ज़्यादा चीन ही इससे लेता था। तो वो अगर बंद हो जाए ना तो वो फिर ईरानी मैशत के लिए ठीक नहीं था। तो बहरहाल ये नया रास्ता तलाश कर लिया गया है। अब देखें कि जो एक जिस हद तक चीन डेवलप हो चुका हुआ है, ये तो हफ्तों भी छोड़े दिनों की बात है, वो तो बल्कि घंटों के अंदर बड़ी से बड़ी जो इमारत है वो बिल्डअप कर लेते हैं। तो दिनों की बात है, जो रेलवे ट्रैक है ना वो बिछाया जा सकता है। ईरान भी अगर कोशिश करे और चीन भी कोशिश करे तो दिनों में ट्रैक बिछाया जा सकता है और तेल की जो तरसील है ना वो मुमकिन बनाई जा सकती है। इसके अलावा ईरान ने ये किया कि अपनी जो लोकल मार्केट है ना वहाँ पर भी तेल बड़ी तादाद में फेंक दिया। लोकली जो बॉर्डर्स में मतलब है स्मगल वगैरह होता है, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये तो अल्टरनेट ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं। बहरहाल ये करने के बाद ईरान ने ये एक पैगाम दे दिया है कि वो किसी सूरत झुकेंगे नहीं, वो किसी सूरत पीछे नहीं होंगे। ये ईरान की जानिब से जो एक मतलब है कि इसके ज़रिए एक मैसेज दे दिया गया है, क्योंकि अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि ईरान को अगर माशी तौर पर हम तबाह करेंगे तो इससे क्या होगा कि ईरान मजबूर होगा और वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठेगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि ईरान ने उसका जो अल्टरनेट है ना वो तलाश कर लिया है। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हो चुकी है। और सऊदीया और यूएई इनका मामला, इनका जो पेचा है ना वो पड़ने जा रहा है। और पाकिस्तान के लिए मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि खित्ते में रहते हुए पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से दूर रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान क्या फैसले करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो किस तरफ जाकर खड़ा होता है, ये फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर क्या होने जा रहा है। सऊदीया ने तो इस जंग से वो दूर रहा, खुद को उसने पीछे रखा, यूएई फ्रंट पे है ना। तो अगर कोई एडवेंचर होता है तो ईरान ने सबसे पहले यूएई को ही टारगेट किया हुआ है। ये ईरान की मतलब स्टेटमेंट्स दे चुका है और पहले भी सबसे ज़्यादा जो तबाहियाँ है ना वो ईरान यूएई के ऊपर ही ज़्यादा जो मिसाइल्स है ना वो उसकी जाने से फेंके गए हैं। और इस हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि सारी प्लानिंग यूएई में हुई है। इवन के खामनाई जो थे जिनको शहीद किया गया उनकी भी सारी प्लानिंग और सारा कुछ वहीं से ही चीज़ें ऑपरेट होती रही हैं। तो इसलिए यूएई को टारगेट किया हुआ ईरान ने। तो एक नई जंग की तरफ अब जो खिता है ना वो जाता जा रहा है। अच्छा, ये जो ओपेक जो तंजीम है ना, इससे अलहदगी का मतलब ये है कि अब यूएई अपनी मर्जी से प्रोड्यूस करेगा ऑयल, अपनी मर्जी से ही चीज़ें रखेगा जितना वो महंगा बेचना चाहे। तो जब आप तंजीम में रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप रूल्स को जो है वो फॉलो करते हैं। तो अब यूएई जो है वो बिल्कुल अब अकेला इसमें हो गया, वो अब अपनी मर्जी से ही दंदनाता जो है वो फिरता रहेगा। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है ना वो ये हुई है कि अमेरिका को कोई ना कोई रास्ता तलाश करना था, लेकिन उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं थी इस जंग से निकलने के लिए। तो अब अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि जो एक आखिरी ऑफर थी ना ईरान की तरफ से वो भी अमेरिका ने रिजेक्ट कर दी है कि भाई हम अपना हरमूस आप भी रास्ता खोलें, हम भी रास्ता खोल देते हैं। इस पर मुज़ाकरात के लिए ईरान ने ऑफर की थी कि पहले इस पर मुज़ाकरात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की जो माइशत है ना उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, वो तबाही की तरफ जा रही। तो अगर हम इसके ऊपर हमारे कोई मामला तय हो जाते तो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो फिर हम बाद में तय करते रहेंगे, पहले हम यहाँ पर मसला तय कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका को ये मालूम था कि अगर हम ये पहले तय कर लेते हैं ना, नाकाबंदी ख़त्म कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि फिर जो बाद वाले मुज़ाकरात होंगे ना वो मैं किस बुनियाद पर करूँगा। अभी जो मुज़ाकरात है वो मैं इस बेस पर कर रहा हूँ कि मैं नाकाबंदी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि तमाम कार्ड्स अमेरिका ख़त्म कर चुका है आपने। अब वो क्या करेगा, बस एक फाइनल कार्ड है कि वो तबाहकुन हमला कर दे। और अब नज़र यही आ रहा है जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता ना इवन के निकलने का भी और इसको आगे चलाने की भी कोई हिकमत अमली आपके पास नहीं है, क्या होगा अगर आप इससे निकलेंगे तो जलील होकर निकलेंगे,
आपको खिते से निकलना पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर दबाव भी, आप निकल भी नहीं पा रहे। तो ये चीज़ होगी कि आप मुकम्मल तबाही की तरफ आप जाएंगे। तो होता ना, जब आप मैच हारने लगते हैं तो फिर आपकी ये कोशिश होती है कि हम विकेट को ख़राब कर दें ताकि मैच आगे चल ही ना सके, तो आप मुकम्मल तबाही की तरफ जाएंगे। तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो ईरान, ज़ाहिर सी बात है, वो भी रिटेलिएट करेगा। और उसने अभी तक ये साबित किया है कि उसने जो भी अमेरिका ने किया है ना, जो भी हमले किए हैं, उसका जो जवाब है वो ईरान की जानिब से दिया गया है और ज़बरदस्त और शदीद रिटेलिएट किया है ईरान ने, और सरप्राइजेस दिए हैं ईरान ने, ये खुद अमेरिका भी मान रहा है। तो बहरहाल मुझे जो चीज़ें अब नज़र आ रही हैं, या तो अमेरिका ये करेगा कि मुकम्मल तबाही की तरफ जाएगा अगर मुज़ाकरात नहीं होते, और फिर दूसरे नंबर पर यूएई जिस तरह से खुलकर अब आ गया है ना, उसने ओपीईसी, ओपेक से भी अब अलहदगी का ऐलान कर दिया है। तो वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ जरूर है जो बड़ा होगा, क्योंकि वो अब पीछे नहीं हो रहा। और फिर ऊपर से जाहिर सी बात है, जो एक रेटर वाला मामला है वो कैसे पीछे होगा, वो भी खामोश करके बैठा हुआ है, लेकिन लॉबिंग जो है वो पूरी कोशिश कर रही है जी कि जो अटैक है ना वो हो ही हो। फिर ट्रंप को ये भी नजर आ रहा है अब कि उसके अपने मुल्क के अंदर उसकी सियासत खत्म होती जा रही है, तो मेरे ख्याल से अब उसके पास फिर मजीद ऑप्शन क्या बचेगा, क्योंकि अगर उसको कोई बड़ी सियासी विक्ट्री नहीं मिलती तो वो आगे बयानियां कैसे बनाएगा, कैसे मिड टर्म इलेक्शन जीतेगा। तो फिर अगर वो फुल तबाही की तरफ जाता है तो इसमें कब्जा करने के बाद वो अपने मुल्क में जाकर बयानियां कर सकता है, जैसे वेनेजुएला में उसने किया जी कि आधे से ज्यादा जो ऑयल है ना उसके ऊपर हमने कब्जा कर लिया, तो ईरान को भी हमने देखें तबाह कर दिया, हमारा वहां पर कब्जा है, ये कह सकता है। और इसके जरिए से चीन की माशत को कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक वो बयानिया बना सकता है कि देखें जी ये हमने गेन किया है। बुनियादी तौर पर बयानिया आपने ये बनाना है कि हमने इस जंग से गेन क्या किया है, तो ये बयानिया फिर बनाएगा कि जी ये हमने गेन किया है, क्योंकि फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस मुल्क की या बाकी खिते की जो तबाही है ना वो होती है। तो बहरहाल इस तरफ जो चीज़ें हैं ना वो जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान पर जो माशी पाबंदियाँ वो भी मज़ीद सख्त की हैं, और एक और कदम उठाया गया कि ईरानी फ़िज़ाई कंपनियाँ जो हैं उनसे ताउन करने वाली जो कंपनियाँ हैं ना उनको ये कहा है कि आप ईरान से मजीद ताउन करना छोड़ दें, अदरवाइज आप पर भी अमरीकी जो पाबंदियाँ वो लगा दी जाएंगी। अब किस किस्म का ताउन था जो वो कंपनियाँ ईरान से करती थी? नंबर वन तो ये ज़ाहिर सी बात है, जो ईरान के तैयारे वगैरह थे वो उड़ते थे, अगर उनको किसी किस्म की भी सहूलत दी जाती है, मिसाल के तौर पर लैंडिंग की सहूलत दी जाती है, ईंधन उनको फ्राहम किया जाता है, या कोई और सर्विसेज दी जाती हैं। ज़ाहिर सी बात, आप एक एयरपोर्ट से उड़कर दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये सर्विस तो दी जाती है ना, आपका पेट्रोल डीजल जो भी है वो आपका ख़त्म हो गया तो उसमें आपने जो है वो ऑयल दोबारा से भरना ही भरना है। तो आप ये अमेरिका कह रहा है जी कि ईरान को इस किस्म की कोई फैसिलिटी दीगर जितने भी ममालिक हैं वो फराहम ना करे, अगर कोई करेगा तो उसके अगेंस्ट फिर हम कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर भी जो पाबंदियां वो लगाएंगे उसे पाबंदियां फेस करनी पड़ेंगी। तो ये इस हद तक चला गया है, क्योंकि ट्रंप को जो नाकाबंदी हुई थी ना अपना हरमूज पर उसने की थी, ये प्लान काफ़ी उसे कामयाब होता नज़र आया है। वो ऐसे कि ईरान की जब उसने 70% जो तरसील है वो रोक दी है, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो माशत है वो कमज़ोर तो होगी ही होगी। हालांकि ईरान ने अब अल्टरनेट तलाश कर लिए हैं, लेकिन मजीद अब ये कार्रवाइयाँ डाल रहा है अमेरिका। तो बहरहाल देखें, ये जो जंग है ना ये जंग भी बुनियादी तौर पर नफ्स की जंग है। इसमें पहले कौन हिम्मत हारता है, पहले कौन है वो जो अपने आसाब पर काबू नहीं रख पाता। तो ये भी एक माइंड गेम है। ईरान अभी तक इसको ज़बरदस्त खेल रहा है और वो जीत रहा है। बहरहाल देखें अब अमेरिका जो है वो किस तरफ जाता है, इस पर भी फिर इंशाल्लाह मजीद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आखिर में आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है वो भी सारी सूरत हाल में पीछे तो नहीं रह सकता है, खिते में मौजूद है। खिते में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं सारे ममालिक इससे जो है वो मुतासिर होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ऑयल बंद है, रास्ते बंद हैं, कहाँ से तरसील होगी। तो पाकिस्तान ने आज ये किया है जी कि फतेह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। तो पाकिस्तान ने गुज़श्ता कोई 2-3 हफ्तों में ना मेरे ख्याल से कोई 2 खबरें तो मैं देख चुका हूँ, शायद 3-4 हों, लेकिन 2 खबरें तो मैं देख चुका हूँ कि पाकिस्तान ने मिसाइलों को कामयाब तजर्बे किए हैं। एक तजर्बा ये पाकिस्तान ने किया था कि समंदर में जो आपका जो मिसाइल है ना वो आप किसी भी दूसरे उसके जो या मुखालिफ के रडार सिस्टम को हिट करके उसको कामयाबी के साथ तबाह करे। तो इसका एक कामयाब तजर्बा किया था। इसमें अब मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि ज़ाहिर सी बात है समंदर में वहाँ पर जो एक सारा माहौल वगैरह होता है वो डिफरेंट होता है। फ़िज़ाई अगर आप करते हैं, ज़मीनी तौर पर कोई अटैक करते हैं तो वो डिफरेंट होता है। ज़ाहिर सी बात है इसके लिए डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी है ना वो आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो अलहदा किया गया और ये अलहदा किया गया। तो बहरहाल पाकिस्तान ने ये 2 कामयाब तजर्बे किए हैं। अब ये तजर्बे इस टाइम पर करने का क्या मतलब था, बाद में भी किए जा सकते थे, पहले भी किए जा सकते थे, एंड इस टाइम पर करने का क्या था। हो सकता है कि नॉर्मली मतलब है कामयाबी मिली हो और सोचा हो जी कि हम तजर्बा कर लेते हैं, नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन मैं इसको ऐसा समझ रहा हूँ जी कि पाकिस्तान भी ये कामयाब तजर्बे करके
एक तरह से अपनी भी जो एक पावर है ना वो दिखा रहा है कि हमारे साथ भी किसी ने पंगा नहीं कर रहा। अगर कोई सोच रहा है ना इस किस्म का कि हमारे साथ पंगा करेगा तो हम मतलब है कि हम भी अपना मतलब दिफा रखते भी हैं और हम ठीक ठाक ताकतवर हैं। और ये कामयाब तजर्बेकार की भी एक मतलब ऐसे मैसेज दिया जाता है कि देखें हमने तो ये कुछ है हमारे पास, यानी कि फतह मिसाइल जो था ना पाकिस्तान का, उसके ऊपर काफ़ी मतलब है कि पाकिस्तान आप यूँ कहिए फ़ख्र करता है कि भाई हमारे पास ये मिसाइल है। तो अब फतेह 2 मिसाइल का मतलब ये है कि उसकी जो नई जनरेशन है ना, जिस तरह से होता है ना कंप्यूटर्स में फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, तो उसकी नई जनरेशन आ गई है। नई जनरेशन का मतलब ये होता है कि उसमें मजीद चीज़ों को अपडेट किया गया है, होता सारा उसी किस्म का ही है, लेकिन उसमें मजीद चीज़ों को, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह दीगर चीज़ें वगैरह होती हैं वो अपडेट कर दी जाती हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो उस टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए उसमें जो है वो कुछ चीज़ें एडअप कर दी जाती हैं। तो पाकिस्तान ने भी ये जो कामयाब तजर्बा है ना वो कर दिया है। फिर इसके अलावा अभी तक ये खबर मुझे खटक रही है, मतलब है कि मैं सोच भी रहा हूँ, और आप भी इस हवाले से कमेंट में लिखिएगा, अपनी राय का साथ जरूर कीजिएगा कि पाकिस्तान ने जो ईरान की मदद की और उसे एक अल्टरनेट रास्ता फराहम किया है। मतलब है कि एक तरफ अमेरिका माशी पाबंदियां लगाता जा रहा, अमेरिका यहाँ तक कह रहा है जी कि ये फिजाई कंपनियों को अगर आप अगर सहूलत देंगे ना ईरानी तैयारों को, जहाज़ों को, तो उनके ऊपर हम पाबंदियां लगाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो ईरान को ये मदद करता है कि उसे तो मतलब अपने ज़मीनी रास्ते फराहम करता है कि यार आपने अगर किसी तीसरा मुल्क से तिजारत करनी है तो आप हमारे मुल्क के ज़रिए कर सकते हैं, ये रास्ते हैं, ये पोर्ट्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान और अमेरिका ज़ाहिर सी ताल्लुकात भी वो हैं, ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं, तो अमेरिका इतनी बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान ने कर दी तो अमेरिका की तरफ से कोई वो नहीं आया। क्योंकि आप देखें ना कि आज तक हम ईरान से गैस और जो ऑयल है ना वो नहीं ले सके, हालांकि हमारा बॉर्डर है उनके साथ, पड़ोसी हैं, हमसाया है, तो हमें तो सबसे आसान है उनसे लेना। हम क्यों इतना घूम फिर के जो है वो लें। अब नए हरमूज की हमें भी ज़रूरत नहीं रहेगी इस्तेमाल करने की, रास्ते को हम डायरेक्ट ईरान से ले लेंगे बॉर्डर के जरिए, सस्ता भी हमें पड़ जाएगा। लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि अमेरिका की सैंक्शंस थी, इस वजह से नहीं ले पाए ना, यही कहा जाता है। तो अब ये काम पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। अब इसके पीछे कहानी क्या है, मैं 2-3 एजम्पशंस या जो मैंने डॉट कनेक्टिंग की थी 2-3 वो मैंने आपसे कल शेयर की थी कि हो सकता है कि अमेरिका ने खुद ही ये किया हो जी कि ईरान को अल्टरनेट फ्राहम करते हैं और फिर ईरान से कहते हैं कि आप अपना उसका रास्ता खोल दें ताकि हमें फेस सेविंग मिल जाए, और हम कहेंगे जी देखें हमारी नाकाबंदी थी तो ईरान ने खोल दिया, फिर मुज़ाकरात भी ओके करके तो हम भी नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे, उस दौरान आप क्या करें, पाकिस्तान वाला जो रास्ता है ये इस्तेमाल कर लें। तो इस पर कोई डील करना चाह रहा है, या पाकिस्तान जो है वो ये देख रहा है कि जो नई सूरत हाल बन रही है तो पॉलिसी शिफ्ट भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो सऊदीया के साथ है ना, सऊदीया ने पैसा भी दिया हुआ है, कोई $8 अरब मेरे ख्याल से उनके पड़े हुए हैं, फिर सऊदीया से दिफाई मुआहदा भी है, तो सऊदीया ऑलरेडी अमेरिका से खिंचा हुआ है, तो क्या इस वजह से तो कोई पॉलिसी शिफ्ट तो नहीं आ गया। बहरहाल ये आइंदा आने वाले दिनों में ये मामला भी क्लियर होगा, इस पर भी मैं नज़र रखे हूँ। आप भी कमेंट बॉक्स में इस हवाले से राय का इज़हार जो है जरूर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।